आठवें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन ओम नाम का जाप कर, ओम नाम से जो परम गति होगी वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है मेरे भी अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता। तो इससे पूर्ण मोक्ष और सनातन परम धाम और परम शांति नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत तीनों भगवानों के मंत्र हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। तो सर्वब्रह्म कहो, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इसका ओम मंत्र है, यो तो इसने डिक्लेयर कर ही रखा है। अब उस परमात्मा को पाने की ये 3 मंत्र की साधना है या पूजा नहीं है, या साधना है। जैसे जल पानी नीर, जैसे दन दन सतगुरु वाले देते 3 मंत्र, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये तो पाना है हमने, इसको तो खोजना है। जैसे जल पानी नीर करता रहे, पानी का पता है पृथ्वी में जल है, वो मिले कैसे, उसके वो साधन खरीदने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, बोकी मारनी पड़ेगी। सांस उस वास की, ये 2 मंत्र का ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। तो इन दोनों मंत्रों का श्वास उश्वास से जाप करना होता है। ये सांस उश्वास की बोकी लगेंगी और फिर वो क्या होगा, जैसे बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देना, इन दोनों से जल बाहर नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। फिर तीसरा हैंड पंप लगाना पड़ेगा उस जल को बाहर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भी सेवा पूजा है। ऐसे ही इन 2 मंत्रों से, जो सतनाम के 2 अक्षर का मंत्र है, एक ओम और एक तत्, सांकेतिक दास बताता है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त ना इस नाम से कोई परिचित है 3 मंत्र से, और ना ही कोई अधिकारी है, ये सत्कर मान लेना। और कोई देता है तो धोखेबाज है। यदि कोई इस दास से लेकर के कहीं ये शुरू भी कर रखी होगी दुकान, का नीच तो पावेगा कहीं ना कहीं लुका छुपा, फिर समाज उससे भी बच के रहेगा और उसके फंसे हुए जाल के भक्तों को भी समझाने की चेष्टा करेगा कि गलत आदमी का फंस गए तुम। ऐसे तो ये दुश्मन पहले बतेरे थे, जिन भ्रमित कर दिया, डबो दिया देश का देश, पूरे मानव समाज को गुमराह कर रखा। भगवान के शत्रु हैं ये, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड किए बैठे। अब ओम और तत्, ये तो सतनाम 2 अक्षर का, और ये राधा स्वामी के गुरुजी खुद कहते हैं जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। इन 1 अक्षर का बिना बेरा है, 5 नाम काल के 5 उनका जाप करते हैं, जिस कारण से इनका मुखिया भी भूत की योनि प्राप्त किए हुए हैं और अपनी से सैबुकी में बढ़कर प्रवेश करके हुक्का पीवे और चूरमा खावे, रोटी खावे। अब खा यहीं पर खा धक्के, क्योंकि संत मिले नहीं और पिछली पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा, आगे चार्जर ठीक मिला नहीं, सतभक्ति मिली नहीं, पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुनक्षीण हो गए, भूता बनना था। फिर करोड़ों लोगों को गुमराह करने का दोष सिर पर रख ले गया, वो तो दुर्गति इसकी न्यारी होगी। ये सत्कर्माना पुण्यात्माओं, दास का कोई उससे भाई बंटवारा ना, कोई किसी चीज़ का हिस्से में साझा नहीं, वह उसको उनको कोई झूठ बोल कर जनता को अपने पीछे लगा कर उनका कोई हिस्सा लेता हूँ, नहीं। परमात्मा ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया जो किसी के पास नहीं, इसके बिना जीव का कल्याण कति नहीं। परमात्मा के बच्चे अपना जीवन नाश कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आता कई बार बैठ कर के कौन सी साइड से समझाऊं। भगवान आप पर दया करिए, अपने बच्चों को आपने ये शुरुआत की है तो इसको पार भी लगाना। परमात्मा हम जीवों के बस का नहीं है, इतने बड़े मिशन को सफल करना आप ही दया करियो। तो पुण्यात्मा जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे हैंड पंप लगाया
बोकी पहुंच गई, पाइप भी नीचे चलेगी, बोकी का काम हो गया पूरा। अब पाइप जो है उसके ऊपर एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अब वो हैंडपंप को भी फिर उसकी पूजा है, उसका सिमरण करना है, वो सारनाम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम और तत्, और सत जो है ये सांकेतिक है, ये सारनाम है। तो ये पूरे प्रोसीजर का सिमरण करने से पूरा सिस्टम जब सिमरण लगेगा तो पूरे सिस्टम से पानी बाहर आएगा। तो हम पूजा नहीं करते, ये पूजा तो हम जल की करते हैं, हैंडपंप लगाए हैं, जल की पूजा कर रहे हैं। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए जो भी हम साधन अपना रहे हैं वो तो साधन है। तो ऐसे ये साधना है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण है तिर्विधय समर्थ है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण की, उसको प्राप्ति करने की ये 3 मंत्र का निर्देश है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7-5 के अंदर तो वो अपने विषय में कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि मुझे मालूम नहीं, तत्वदर्शी संतों को पूछो। अब प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन जब तुझे पूरा अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा और तत्व ज्ञान से उस तत्परम से परिचित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा, फिर वो प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो पुण्यात्माओं ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा, दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वे गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। अब परमात्मा के निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना आप, और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए। तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं।